दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको लॉस क्यों होता है। ज्यादातर लॉस होता है ऑप्शंस में। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप सोचते हैं कि लॉस होता है। देखो, इन्वेस्टमेंट में भी अगर आपको लंबे समय तक जाना है तो आपको उसमें भी लॉस दिखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है 2-3 महीने तक आपको अपना पोर्टफोलियो रेड देखने के लिए मिले। तो अगर आप स्टॉक्स में भी, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में पेशेंस काम करता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप अगर थोड़ा सा भी पेशेंस दिखाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 1 महीने में, 2 महीने में, हो सकता है 2 साल लग जाए उस स्टॉक्स को उठने में। लेकिन अगर आपको इतना पेशेंस है तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ज्यादातर क्या है कि इन्वेस्टर जो नए होते हैं, ज्यादातर इन्वेस्टर क्या है कि उनको थोड़ा सा भी लॉस दिखाई दिया तो वो कटिंग करके पोजीशंस को आउट हो जाते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा लगा दिया है, किसी भी सिचुएशन में लगाया है, मार्केट हमेशा जाने वाला ऊपर ही है। नीचे करेक्शन के रूप में आता है, लेकिन मार्केट जाने वाला ऊपर ही है। तो आप उसमें कहीं ना कहीं एक अपना विश्वास बना के उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और आपका लॉस होता कैसे है वो आप बताता हूं आपको। सबसे पहले लॉस होता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। अब आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। लॉस कैसे होता है, लॉस का कारण क्या है? अगर आपने आज प्रॉफिट बना लिया 2000 रुपए का, सपोज दैट अगर आपने प्रॉफिट आज 2000 का बना लिया, तो कल क्या होगा? कल आपका आज का प्रॉफिट जो है, कल अगर आप नेक्स्ट दिन आते हो, कल भी आपने प्रॉफिट बना लिया, फिर आपके अंदर एक हो जाता है कि भाई मैं तो एक प्रॉफिटेबल बन गया हूं, मुझे तो अच्छा प्रॉफिट बनाना आता है। तो आप क्या करोगे? या तो आप डबल क्वांटिटी लोगे, नहीं लोगे गलती से। अगर आपका एक एसएल हो गया, मान के चलो आपने 2000 रुपए, अगले दिन भी, तीसरे दिन भी आपने 2000 रुपए कमा लिया, 3 दिन से आप 2000 कमाते आ रहे हो, चौथे दिन भी आपने 2000 रुपए कमा लिया, उसमें अगर 500 रुपए आपका लॉस हो गया तो आप उस प्रॉफिट को तो भूल जाओगे। लेकिन जो 2000 का प्रॉफिट आपने लिया उसको तो भूल जाओगे, लेकिन आपने जो 500 रुपए का लॉस लिया ना, वो आपको 3.5 तक याद रहेगा, जब तक आप उसको कवर नहीं करोगे। और उसको कवर करने के चक्कर में आप जो 2000 का प्रॉफिट लिया ना आपने, उसको भी आप रेड कर लोगे और ब्रोकरेज दोगे 100 अलग। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपने 10,000, 20,000, 50,000, जितनी भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने ट्रेड लिया है, अगर उसमें भी प्रॉफिट हो गया है तो आप एग्जिट करो, अपने प्रॉफिट को बुकिंग करो और फिर नेक्स्ट मोमेंट यानी कि लास्ट आवर्स का वेट करो। अगर प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने प्रॉफिट को सेव कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग से तो बचोगे। केवल आपका अगर एक छोटा सा 500 रुपए का लॉस हो गया, 2000 का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, तो आप प्रॉफिट को भूल जाओगे, लेकिन लॉस के चक्कर में आप पूरा दिन लगे रहोगे। ओवर ट्रेड अलग से होगा। अगर आप प्रॉफिटेबल हो भी गए उस दिन में, तो आपको ब्रोकरेज भी अगर जोड़ के देखोगे तो कहीं ना कहीं आप या तो ब्रेक इवन पे होंगे या फिर आप लॉस में होंगे। तो ये आपका सबसे बड़ा लॉस का कारण है कि आप अगर प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद भी अगर छोटा सा लॉस है, भाई अगर आपने 2000 रुपए बना लिया, 500 रुपए का लॉस होगा तो फिर भी तो आप 1500 के प्रॉफिट में हो ना। ब्रोकरेज भी अगर निकाल लोगे तो तभी तो आपकी 100 रुपए ब्रोकरेज है, तब भी तो आप 100 रुपए निकाल दो, तब भी तो आप लगभग 1400 रुपए प्रॉफिट में हो ना। तो उसके बाद में उसको भूल जाओ कि भाई मेरा ये चला गया, मार्केट ले लिया। अब उसके चक्कर में फिर से आप ट्रेड पे ट्रेड करके ओवर ट्रेडिंग करोगे। उसके बाद में फिर से आप एसएल दोगे, एसएल पे एसएल दोगे, और लास्ट में अगर आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन में या आप लॉस में ही करोगे। अगले दिन फिर यही होप लेके आओगे तो मंथली वाइज आप लॉस में ही रहोगे। ये आपका सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है। सो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से बता दिया कि आपको लॉस का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। उससे बचने के लिए सबसे पहले है कि 2 से 3 ट्रेड करो। सुबह में अगर प्रॉफिट मिला ठीक है, लॉस अगर है तो उसको भूल जाओ। कवर करने के चक्कर में ज्यादा मल्टीपल ट्रेड मत लो। और दूसरी बात, अगर आप सुबह प्रॉफिट हो गया तो लास्ट के टाइम पे एक देखना कि 1:30 से 2 बजे का सिस्टम छोड़ दो। अगर आपको थोड़ा सा भी बोलते हैं ना चुल मस्ती है या नहीं रह पाते हो तो आप छोड़ दो सिस्टम को। 1:30 बजे के बाद आओ कि एक ट्रेड मेरे को 1:30 बजे के बाद मिला है, अगर मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो प्रॉफिट लेके जाऊंगा। तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। वैसे भी अभी चार्जेस बढ़ चुके हैं तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना सही से बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो में आई होप आपको सारा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेके आता रहूंगा आने वाले टाइम में। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।